बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं बड़े सुंदर भाव में। जब जब होई धर्म की हानि और बाड़ई असुर अधम अभिमानी और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा नित सृजन पीरा। पृथ्वी पर जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब महाराज भगवान का अवतार होता है। कलयुग में जब महाराज पाप बढ़े, जो त्रेता में जब पाप बढ़े प्रभु श्री रामचंद्र आए, द्वापर में पाप बढ़े तो श्री कृष्ण चंद्र आए। कलयुग में जब पाप बढ़े और बढ़ रहे हैं, कलयुग में तो पाप चल ही रहे हैं महाराज, तो इसमें जो है कल की भगवान आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे, अभी उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कल की भगवान आएंगे कलयुग में। ऐसा नहीं है कि कलयुग में पाप हो रहे हैं तो भगवान आएंगे ही नहीं, भगवान आएंगे लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। उससे पहले हम देखो पाप करें ही क्यों। आप सभी लोग जानते हैं कि हम कलयुग में रह रहे हैं। परीक्षित जी महाराज काय की टेंशन में बैठे, आज तुम बड़े गुमसुम बैठे पानी के मारे, तो पानी का बस रहो, जो चीज हो नहीं रही है उसे आप लेकर के बैठ गए है। बस सद हो तो तुम टेंशन करते हुए बंद है ना, सदो है तुम टेंशन कर रहे तो आ जाए ना आए तो बोलो गोविंद भगवान की, बोलो राधा रानी सरकार की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो देखिए महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, देखिए हम लोग कलयुग में रह रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कलयुग में भी पाप नहीं हो रहे हैं, कलयुग में बहुत पाप हो रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कलयुग में जितने पाप हो रहे हैं उतना पुण्य भी हो रहा है। कलयुग में जितने पाप हो रहे हैं उतने पुण्य भी हो रहे हैं। बेशक आदमी ऊपर ऊपर पुण्य कर रहा है, मन में कछु और है, ऊपर कछु और है, लेकिन कम से कम पुण्य हो तो रहे। और महाराज देखिए विद्वान तो ये कहते हैं कि भगवान को नाम कलयुग में चाहे मन से ले चाहे ऊपरी मन से ले, लेकिन ले हो इस इतने से ही महाराज कलयुग से बेड़ा पार हो जाएगा। अब कलयुग में पाप कैसे कैसे हो रहे हैं, एक कवि लिखते हैं बड़े सुंदर भाव में कि मेरे मालिक कहाँ सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है।
कन्हैया रोड पर मार खाती वो गैया, और बूचड़ खाने में माँ कट रही है और थाली में माँ बट रही है, और कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। कहने का भाव कि आज कलयुग में देखो महाराज कैसे पाप बढ़ रहे हैं। जिस गाय को हम माँ मानते हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास होता, कहते हैं जिस घर में गाय पली होती है उस घर में कभी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। वो गाय रोडों पर मार खा रही है, आदमी काट काट के गैयन को खाए रहो, और घर में 50-50 हजार रुपया के कुत्ता डबल बेड के गद्दा पे सोए रहे, बढ़िया एसी वाली गाड़ी में घूम रहे। तो बताओ पाप है क्या नहीं है? ऐसे ऐसे पाप हो रही है। सास दवान संगे जा रही है, समझी समझन को ले जा रहे हैं, पत्नी पति को ड्रम में भर के फेंक रही है, काट के। हाँ काट के। तो बताओ पाप हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ऐसे कलयुग से अगर बचना चाहते हो तो बचने का सिर्फ एक उपाय है। बहुत सुंदर तो मल गई बोकल निकाल तो बोलो गोविंद भगवान की। तो देखिए कहने का भाव, अगर ऐसे कलयुग से बचना चाहते हो तो ऐसे कलयुग से बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है, वो है भगवान का मार्ग, भगवत मार्ग। भगवान का मार्ग पकड़ लो और प्रभु का भजन करते चलो, जो इस कलयुग से पार हो जाओ। एक बात बताएं, सबसे अच्छी आज के अगर हम लोग जी रहे हैं तो बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं दादा, बहुत अच्छे जमाने में जी रहे हैं। जो आपको ये कथा भागवतें दिखाई दे रही हैं, आपको ये श्रोता वक्ता दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे समय में जी रहे हैं। और विद्वान कहते हैं कि आने वाला समय इतना भयानक है, इतना भयानक है आने वाला समय, जिसमें ना ही आपको श्रोता दिखेंगे, ना ही आपको वक्ता दिखेंगे, ना ही ये कथा भागवतें दिखेंगे। और ऐसा समय आएगा जहाँ महाराज लिखा है, विद्वान खुद कहते हैं, जहाँ 10 साल की बच्ची जो होगी वो दादी बन जाएगी। ऐसा कलयुग भयानक आएगा। तो ऐसे कलयुग में अगर दोबारा ना आना हो तो सबसे अच्छा है कि भगवान का मार्ग पकड़ लो और भगवान का भजन करते चलो और कलयुग के भवसागर से पार हो जाओगे। बोलो गोविंद भगवान की। तो देखिए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सूर्यवंश की कथा सुनाई, यानी रामचंद्र की कथा। तो भागवत जी में ये राम कथा संक्षेप में आई है, सिर्फ जन्म तक आई है। और सुखदेव भगवान ने राम कथा जो है वो संक्षेप में परीक्षित जी को सुनाई। ना कथा तो अथा है, महाराज राम अवतार की कथा रख लो, राम कथा रख लो तो 7 दिन क्या बाबा 7 जिंदगी भी अगर निकल जाएंगी ना तो राम कथा जो है वो पूरी नहीं होगी। कृष्ण कथा रख लो तो उसके लिए भी 7 जिंदगी बिता देना, लेकिन कृष्ण कथा पूरी नहीं होगी। तो ये 7 दिन का जो संक्षेप का वर्णन जो है ये महाराज सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया था। तो अब आप लोग तो जानते ही हैं, प्रभु श्री रामचंद्र त्रेता युग में आए, आकर के उन्होंने नाना प्रकार की लीलाओं को किया, रावण का वध किया और राक्षसों का वध किया। भगवान का अवतार ही होता है, अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद परीक्षित जी ने सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, प्रभु आपने मुझे बताया राम का अवतार कैसे हुआ, अब आप कृपया करके मुझे वो पावन कथा सुनाइए कि प्रभु श्री कृष्णचंद्र का अवतार कैसे हुआ। वो श्री कृष्णचंद्र जो मेरे दादा परदादाओं के साथ में रहे, जिन्होंने रह करके मेरे दादाओं को महाभारत का युद्ध जितवाया, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठाया, जिन्होंने 4 दिन की अवस्था में पूतना राक्षसी को मारा। तो कृपया करके उन श्री कृष्ण के पावन चरित्र की हमें कथा सुना दीजिए। जो ये बात कही तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से बोले हैं कि हे राजन, अगर तुम जानना चाहते हो कि कृष्ण का अवतार कैसे हुआ तो सुनो। राम का अवतार हुआ सूर्यवंश में और कृष्ण का अवतार हुआ पावन चंद्रवंश में। अब ये चंद्रवंश प्रारंभ कौन से हुआ?